देखिए, केरल ब्लास्ट मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोमिनिक मार्टिन, वो शख्स जिसने ब्लास्ट का गुनाह कबूला है, उस शख्स का दुबई कनेक्शन सामने आया है। तो डोमिनिक मार्टिन के दुबई कनेक्शन को लेकर अब जांच एजेंसी पड़ताल करेगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोमिनिक मार्टिन करीब 15 साल दुबई में रह चुका है। तो यूएई में 15 साल डोमिनिक मार्टिन रहा है, दुबई में काम करता था वो, और 2 महीने पहले ही वो यूएई से भारत वापस लौटा। ये जानकारी सामने आई है। और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, ये यूएई वाला कनेक्शन ये किस तरीके से इस पूरे मामले को और रहस्यमयी बना रहा है? देखिए, बिल्कुल रहस्यमयी बना रहा है। कहीं ना कहीं जो साजिश के तार है वो इसमें आगे बढ़ते हुए किसी आतंकी संगठन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जांच एजेंसी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है तो पता चला डोमिनिक मार्टिन करीब 15 साल यूएई में दुबई में रह चुका है। वहां पर वो इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम कर रहा था। 2 महीने पहले आया तो यहाँ पर इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाने लगा। जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जांच एजेंसी को शक है कि अकेले डोमिनिक मार्टिन ने इन धमाकों को अंजाम दिया हो, ऐसा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़ा आतंकी संगठन इसके पीछे हो सकता है। और जिस तरीके से दुबई कनेक्शन डोमिनिक मार्टिन के यहाँ पर सामने आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। कई चीजें हैं इसके अंदर जो अब तक की पड़ताल के अंदर निकल कर आई है कि अगर 3 दिन का कन्वेंशन सेंटर था, डोमिनिक मार्टिन इनकी विचारधारा से खुश नहीं था, उसे लगता था कि देश विरोधी है जो समुदाय के लोग यहाँ पर थे, तो उसने पहले दिन धमाका क्यों नहीं किया? कहाँ से आईडी प्रोक्योर किया वो नहीं बता पा रहा है। कहाँ पर बम बनाना सीखा उसने ये बात नहीं बताई। जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल के समर्थन में यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ था और एक बड़े ग्रुप ने जो कि फिलिस्तीन के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें एक फिलिस्तीन के आतंकी ने वर्चुअली संबोधन भी किया था। तो ये जो टाइम लाइन है ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बयां कर रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई है वो भी इस साजिश के पीछे हो सकती है। और जिस तरीके से डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है किसी आतंकी संगठन से उसे मदद मिल रही हो, वहां से उसको सिखाया जा रहा हो और उसी के उन्हीं और डोमिनिक मार्टिन को महज मोहरा भर बनाकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि एजेंसी फूक फूक कर कदम रख रही है और सभी एंगल पर, चाहे पीएफआई हो, चाहे हमास इजराइल कनेक्शन हो या फिर डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन, इन सभी को टटोल रही है। सीसीटीवी फुटेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डोमिनिक मार्टिन जो दावे कर रहा है, करीब 70 से ज्यादा आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको बड़ा माइन्यूटली क्रम से कनेक्ट किया जा रहा है कि कब डोमिनिक मार्टिन आया था, क्या उसके हाथ में किसी तरह का कोई टिफिन बम या कोई ऐसा सामान था या नहीं। उसके दावों की जो पड़ताल है वो भी की जा रही है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि दुबई में वो किसके संपर्क में था। मैं आती हूं वरुण आपके पास दोबारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।